आज के जीवन के विषय में बड़ी अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं कि दूरसंचार विभाग में कुछ लोग अपने टीवी चैनलों के माध्यम से चमकना चाहते हैं और वह संत महान पुरुषों को टारगेट बनाते हैं। वो कहते हैं कि साधु सन्यासी पाखंड करते हैं। अरे अगर साधु सन्यासी होगा तो महामूर्खों यह पाखंड क्यों करेगा? वो तो अपने परमात्मा पर भरोसा करके अपने जीवन को न्योछावर कर देता है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, दर दर पर ठोकरें खाता है तो अपने शरीर के लिए, और आप कहते हो कि ये पाखंड करते हैं। और पाखंडियों के पास तो आपका जाना भी दूभर हो जाएगा, आपको जीना ही मुश्किल कर देंगे। वो पाखंडी होते हैं। पाखंडी के पास जाकर के तो देखना, आपको मुर्गा बना देंगे, मुर्गा। सीधे साधे संतों को आप टारगेट किया करते हैं, जिन्हें कि परमात्मा के सिवा और कोई प्रिय नहीं है। उसे किसी चमत्कार की भी आवश्यकता नहीं है और न साधु संत कभी भी चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोग कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, कुछ देव शक्तियों को अपनी भक्ति शक्ति के माध्यम से उन्हें प्रभावित कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। भूत पिशाचनियों को प्रकट करते हैं, उन्हें अपने वशीभूत कर लेते हैं और उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो लोग दरबार लगाते हैं वो झूठा नहीं है, वो सत्य है। जिस शक्ति की वो आराधना करते हैं वो उनकी शक्ति वो वशीभूत हो जाती है, उनके अंदर टेकिंग काम करती है, उनसे प्रसन्न है और वह उसके किए हुए को किया करती हैं। आप कहीं भी रहो, हिंदुस्तान में रहो या अमेरिका में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो या पाकिस्तान में रहो, अपने घर में रहो या बाहर रहो, आप जहां भी बैठे हो, आपके घर के एक एक स्थान की सूचना वो शक्तियां ला करके वहां सुना देती हैं और बताती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा सामान क्या कहाँ रखा है, इसके बेटे का क्या नाम है, इसकी बहू का क्या नाम है, इसके पिताजी का क्या नाम है, इसके नगर का क्या नाम है, इसके जिले का क्या नाम है। सारा वर्णन उसके दिमाग में ठूस ठूस करके भरती है और कहलवाती है कि यह इस परीक्षा के लिए आया है, आप इस परीक्षा का इस प्रकार जवाब दो। तो ये लोग सनातन के टारगेट करते हैं, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। अरे जो जिसके लायक है वो करता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ठगी का चक्कर तो नहीं कर रहा, किसी गरीब इंसान को सता तो नहीं रहा, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा। उसके करने से मनुष्यों के लिए कितना लाभ हो रहा है। कितने गरीब लोग असहाय जो असमर्थ हैं, जिनके पास धन का अभाव है, धन ही नहीं है, अपने आप को पैसा के अभाव में शरीर को नष्ट कर लिया करते हैं। डॉक्टरों के पास जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1000 रुपये का तो हाथ पकड़ना ही होता है। हाथ पकड़ लिया तो पहले दवा दारू गई भाड़ में, उसको 1000 रुपये तो हाथ पकड़ने का दो। अगर कहीं आपने वह भर्ती का प्रोग्राम बना लिया तो प्रिय बंधुओं 5000 रुपये तो आपको बेड पर लेटने के ही चले जाएंगे, दवा तो गई भाड़ में। अब गरीब आदमी कहाँ से क्या करे? डॉक्टर लोग कितना काटते हैं, उनको उसके रोग के विषय में भी नहीं बता पाते कि तुम्हें ये रोग है। उसे बेवकूफ बना करके डाले रखते हैं। अरे मुर्दे को भी वेंटिलेटर में लगा करके उनसे पैसा वसूलते हैं। मुर्दे को ऑक्सीजन लगा करके उन बबूलों को दिखाते रहते हैं। एक एक महीने तक उनसे पैसा वसूला जाता है। तो ऐसे डॉक्टर जो महामूर्ख हैं, जो पैसे की ठगी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? और आप सनातन धर्म को टारगेट किया करते हैं।
अरे जिन लोगों ने अपनी भक्ति शक्ति से, अपनी क्रियाओं से, अपने प्रेम से जिसको बंधन में किया है, अगर उससे वह किसी गरीब जनता का भला कर रहे हैं तो कौन सा अनर्थ कर रहे हैं। मेरा तो कहने का मतलब यही है, मेरी आत्मा यही कहती है कि गरीब की सहायता, कमजोर की सहायता हमेशा परमात्मा की सहायता हुआ करती है, क्योंकि उसे वह इंसान नहीं करता, वो परमात्मा ही करता है और वही कराता है। इंसान के क्या बस की बात है जो कर ले। कहते हैं कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो हमारे बच्चा पैदा हो जाए। बाबा जी के पेट में बच्चे बनने हैं, बाबा जी के हाथ में बच्चे बनने हैं, सो ले लो। न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति जिनके पास धन का भंडार भरा पड़ा है, वो एक एक संतान को तरस रहे हैं। इनके पास घर में, आंगन में खेलने के लिए एक फूल तक नहीं। और जो रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं, सड़क पर भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों के पास संतानों की लाइन लगी हुई है। तो जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, न तो कोई वैद्य दवा देकर के सही कर पाएगा, न डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके ठीक कर पाएगा, और ना ही वो अपने को बच्चा प्राप्त कर सकेगा। क्या इंसान में ताकत है कि परमात्मा के लिखे को मिटा दें? ऐसा कदापि नहीं होता। इंसान तो केवल सहारा है, करने वाला तो वही परमात्मा है। हमने डिबेट में सुना था कि कमली वाले बाबा पर बहुत परीक्षण हुआ, बहुत गहनता से उनको टारगेट किया गया, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी प्रकार मनोना धाम वाले बाबा जी पर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई गईं। उनको डिबेट में बुलाया गया, उनको ढोंगी कहा गया, पाखंडी कहा गया। अरे जरा सी उम्र का बच्चा है तो क्या है, उसने साधनाएं की हैं, उन्होंने अपने इष्ट को प्रसन्न किया है। तुमसे धन तो वसूला नहीं है। आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे 1 रुपया दे जाओ या लाख रुपए दे जाओ, या मेरे लिए बर्फी लाओ, इमरती लाओ, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, कुछ लाओ। आपसे कुछ मांगा क्या? किसी से मांगा क्या? वह परोपकार में जो कार्य करता है, एक जल के माध्यम से आप उसको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। तुमको डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि आप गरीबों की सहायता तो कर नहीं सकते, और जहां गरीब की सहायता होती है तो वहां रोड़ा बन करके आ जाते। बोलिए संत सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।